हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पवन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जो है सुपर केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का वीडियो हम इसमें देखेंगे कि वो है स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडीज जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसके बारे में है। जो उसके बारे में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान और उसके आंसर क्या क्या होना चाहिए, तो आज वो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैं 21 क्वेश्चन लाया हूँ। 21 क्वेश्चन, कुछ गिने चुने 21 क्वेश्चन है इसमें और उसके आंसर क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज इन अ फार्मास्यूटिकल? टू इवैल्यूएट हाउ द क्वालिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट वेरीज विद द time under the influence of the environmental factors like temperature, humidity, and light. It helps to determine shelf life and storage condition. तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, विच क्लाइमेटिक जोन डज इंडिया फॉल अंडर? तो जो क्लाइमेटिक जोन रहता है इंडिया का, वो कौन से अंडर इसमें फॉल होता है? इन इंडिया फॉल्स अंडर क्लाइमेटिक जोन 4B में। 4 जोन रहते हैं, तो इंडिया किस में आता है? 4B में आता है। विच इज क्लासिफाइड एज अ हॉट एंड वेरी ह्यूमिड। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द ICS recommended long term stability condition for zone 4B? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 75% रूम ह्यूमिडिटी, प्लस और माइनस 5% RH फॉर लॉन्ग टर्म स्टडीज। और उसका जो ड्यूरेशन जो रहता है उसका 12 to 60 मंथ। तो ये कालावधि में रहता है, depending on their shelf life claim. Okay. Question 4, what are the accelerated stability condition for zone 4B? जो as you know इंडिया जोन 4B में आता है, तो उसका accelerated जो stability condition क्या क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 2 डिग्री सेल्सियस स्लैश 75% RH प्लस और माइनस 5% RH। ड्यूरेशन रहता है इसका 6 मंथ। ओके। क्वेश्चन 5th, when is intermediate stability condition used? Intermediate condition 30 degrees Celsius plus or minus 2 degrees Celsius, 65% RH plus or minus 5% RH is used when a significant changes are observed at accelerated condition. अगर कोई significant changes होता है तब वो observe करता है accelerated condition। Okay. Next, question 6, what are the stability condition for refrigerator and frozen product? रेफ्रिजरेटर के लिए क्या क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस रहता है और उसके ऊपर प्लस और माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। ओके। फ्रोजन के लिए क्या कितना रहता है? माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस और माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, विच गाइडलाइंस डिफाइन स्टेबिलिटी स्टडीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया? ICS Q1A R2 to Q1E, WHO TRS 1010 and 1030, Schedule Y India स्टडीज को गाइडेंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज। आप सभी को पता रहेगा कि ICS में 14 गाइडलाइंस होता है और स्टेबिलिटी का सबसे गाइडलाइन देता है पहला ही गाइडलाइन जो होता है K1। ओके। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मिनिमम डेटा रिक्वायर्ड फॉर अ 24-month सेल्फ लाइफ क्लेम? एटलीस्ट 6 month accelerated, 12-month long-term data must be available at submission. Continuous studies require post-approval. Okay. Next, question 9. What is the bracketing and matrixing in stability studies? Bracketing test only extreme strengths or pack size. Matrixing test a subset of time point or batches as per the ICS guidelines Q1D. Next, क्वेश्चन 10, कैन क्लाइमेटिक जोन अफेक्ट प्रोडक्ट सेल्फ लाइफ? जो प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ होता है उस पर क्लाइमेटिक जोन की वजह से कुछ इफेक्ट होता है क्या? यस, होता है। और प्रोडक्ट स्टोर इन अ जोन 4B लाइक इंडिया इज एक्सपोर्ट टू मोर हीट। इंडिया में यू नो हीट बहुत रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत रहता है, विच में लीड टू फास्टर डिग्रेडेशन रिक्वायरिंग रोबस्ट फॉर्मुलेशन एंड पैकेजिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन 11, हाउ इज फोटोस्टेबिलिटी टेस्टेड? जो फोटोस्टेबिलिटी देते हैं वो कैसे टेस्ट करते हैं? एज पर द ICS Q1P, expose the product to light equivalent to 1.2 million lux hour and 200 watt hours
SQM UV लाइट दैन यूएल डिग्रेडेशन। तो ऐसा फोटोस्टेबिलिटी टेस्ट को होता है। नेक्स्ट Q12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सेलेरेटेड स्टेबिलिटी। काफी बार पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है। एनी चेंजेस इन एसे ±5%, डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर हो गया, अपीयरेंस उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो गया, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट क्रॉसिंग लिमिट, ट्रिगर्स इंटरमीडिएट टेस्टिंग। ओके, क्वेश्चन 13, what are the stability studies and why are they important? Stability studies determine how the quality of drugs, substances, or product varies over time under the influence of environmental factors. Example, temperature, humidity, light. They are essential for setting shelf life, storage condition, and retest period. Okay. Next, question 14. What are the different types of stability studies? And there are several types. देखो कौन सा टाइप्स होता है स्टेबिलिटी स्टडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहता है, उसका एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस 60% RH। एसिड स्टेबिलिटी रहता है 40 डिग्री सेल्सियस 75% RH। इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी रहता है, स्ट्रेस टेस्टिंग रहता है, एग्जांपल उसका होगा हीट, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीडेशन, लाइट, एसिड, बेस। दिस हेल्प्स अंडरस्टैंड द डिग्रेडेशन मैकेनिज्म एंड शेल्फ लाइफ। क्वेश्चन 15, what guidelines are followed for conducting stability studies? International Conference of Harmonization ICS guidelines, particularly by ICS Q1A to Q1F, ये सभी आता है stability studies में। Are the primary reference, they define studies, क्या क्या डिफाइन करते हैं? स्टडी, डिजाइन, स्टोरेज, कंडीशन, टाइम पॉइंट एंड डेटा इवोल्यूशन क्राइटेरिया। Question 16, what is a stability indicating method? A stability indicating method is an analytical procedure that accurately and precisely measures active ingredient without interference from degradation product, impurities or excipient. It ensures the method can detect changes due to degradation. Question 17, what are the typical conditions for long-term and accelerated stability studies? लॉन्ग टर्म के लिए 25 डिग्री सेल्सियस रहता है ±2 डिग्री सेल्सियस, 60% RH फॉर ±5% फॉर 12 to 60 मंथ। और एक्सेलरेटेड रहता है 40 डिग्री सेल्सियस रहता है 2 डिग्री सेल्सियस, 75% RH ±5% फॉर 6 मंथ। लॉन्ग टर्म के लिए 12 to 60 मंथ्स का रहता है और एक्सेलरेटेड के लिए रहता है 6 मंथ के लिए। दिस स्टिमुलेटेड रियल वर्ल्ड एंड स्ट्रेस कंडीशन टू एस्टिमेट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट question 18, what is the purpose of intermediate stability testing? Intermediate testing, example 30 degrees Celsius 65% RH is used when a product fails. जब प्रोडक्ट फेल होता है सर्टेन कंडीशन में बट परफॉर्म वेल अंडर लॉन्ग टर्म में बराबर स्टोरेज होता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ मॉडरेट स्टेज इम्पैक्ट प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन 19, हाउ आर द स्टेबिलिटी स्टडीज सैंपल स्टोर एंड मॉनिटर? Samples are stored in stability chamber with the controlled temperature and humidity. These are the continuously monitored with alarms and data loggers. Periodic sampling is done at predefined intervals. Example, 0 month, 3 month, 6 month, 9, 12 months. To question 20, how is shelf life determined from a stability data? Shelf life is estimated by an analyzing degradation trend, often using regression analysis to determine the time when the product falls below specification limit. It must be supported by statistical and analytical data. Okay, next and last question, question 21, what is the difference between real time and accelerated stability? Real time stability use actual market storage condition over the time to confirm shelf life. Accelerated stability uses higher than normal stress condition to predict long-term stability in a shorter time. तो बस दोस्तों इतना ही था आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो आपके फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी पता चले कि जो स्टेबिलिटी स्टडीज थे उसके बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान और उसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।